गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज पैरेलल लाइंस के बारे में बताएंगे। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? व्हाट इज पैरेलल लाइंस? टू लाइंस आर पैरेलल। टू लाइंस आर पैरेलल if two lines are parallel if they are in the same plane. They are in the same plane and they do not intersect. They do not intersect. It means two lines, दो लाइंस तब पैरेलल होंगे जब वो एक ही तल में स्थित हों और एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को कहीं ना काटें। जैसे देखिए, आपकी एक लाइन ये है, मान लीजिए इसको हम यम लाइन बोलें और एक लाइन है यम, ठीक है। यम और जो यम लाइन है यह एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर स्थित है, मतलब एक ही तल पर स्थित है और एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। इसको आगे पीछे आप आगे बढ़ाइए और यदि यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और हर जगह इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो सेम हो तो इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। ये क्या होगा? पैरेलल लाइन को शो ऐसे करते हैं, लिख सकते हैं इसको आप, हम पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है कि ये एक ही प्लेन में स्थित हो, एक ही प्लेन पर स्थित हो, कहने का मतलब दे आर इन द सेम प्लेन एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद आता है ट्रांसवर्जल लाइन। क्या आता है? ट्रांसवर्जल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन हो या नॉन पैरेलल लाइन हो, ये पैरेलल लाइन हो या नॉन पैरेलल लाइन हो, इनको कोई मान लीजिए यह है ये लाइन, ये देखिए जो यह लाइन है कि दोनों लाइनों को इसको मान लीजिए मतलब ए पॉइंट पर भी कट कर रहा है, इसको बी पॉइंट पर कट कर रहा है ना। ध्यान दीजिए, ये यम और यन दो लाइन है, लाइन को जो यल है ये इसको डिफरेंस पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको ए पर कट कर रहा है, इसको बी पर कट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। हिंदी में इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये मैंने बताया जब दो कोई पैरेलल हो या नॉन पैरेलल लाइन हो और उनको कोई भी रेखा, कोई भी लाइन यदि डिफरेंस पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होगा? वो ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। अब देखिए, इससे आपके 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बराबर। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपके 4 ऐसे एंगल हैं जो एक्सटीरियर है, ठीक है। एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर मीन्स बाह्य कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए, ये 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे। उसके बाद आता है इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी 4 है। कौन कौन? देखिए, 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल देखिए बाहर है तो इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे और जो अंदर है वो होंगे इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। फिर आप देखें, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आप यहां देखो, ये 3 और 5, ये
ये अल्टरनेट एंगल होंगे और भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्या बोलेंगे? एंगल 3, एंगल 5 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से ये 4 और 6, एंगल 4, एंगल 6 भी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। उसके बाद आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से इस फिगर में देखिए, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ, एक ही साइड में एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? इस लाइन का एक्सटीरियर एंगल और इस लाइन का इंटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ये हो गया एंगल 1 और एंगल 5, ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसे ही एंगल 2, एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग होंगे। इसी तरह से अब इसका देखिए, इसका इंटीरियर ले लीजिए, इसका एक्सटीरियर ले लीजिए, एंगल 3, एंगल 7, ये क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही एंगल 4, एंगल 8, ये भी क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग होंगे। तो 4 पेयर कोरस्पॉन्डिंग के होते हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग समझ आया? क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में इस लाइन पर बना एक्सटीरियर एंगल, इस लाइन पर बना इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसे यहाँ इस लाइन पर बना एक्सटीरियर एंगल, इस लाइन पर बना इंटीरियर एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका इंटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से 4 पेयर आपके बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको मैंने बताया पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन एक ही तल में स्थित होते हैं, अर्थात एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। दे आर इन द सेम प्लेन एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉल्ड पैरेलल लाइन। अंडरस्टैंड? ट्रांसवर्सल लाइन में मैंने बताया कि जब दो पैरेलल लाइन को या नॉन पैरेलल लाइन को कोई दूसरी लाइन आपको इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी डिफरेंस पॉइंट पर कट कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है? 8 एंगल बनाता है। 8 एंगल में मैंने आपको बताया कि 4 आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है। फिर मैंने अल्टरनेट बताया, ये अल्टरनेट क्या है? 3 और 5, 4 और 6 ये अल्टरनेट एंगल हुए। और इस तरह से फिर आपको कोरस्पॉन्डिंग में 4 पेयर्स बनाए, 1 और 5 का, 2 और 6 का, फिर 3, 7 का, 4 और 8 का। 4 आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब आपको एक और क्वालिटी आपको बतानी पड़ेगी। एक पैरेलल लाइन, जब देखिए, जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उससे बने अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो दैट 3 = 5, ऐसे 4 = 6, ये इक्वल होते हैं। ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। जो मैंने लिखा, ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब ये पैरेलल लाइन होंगे तब। ठीक है, जब ये पैरेलल लाइन होंगे तो जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो उससे बने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ तक कि आप जान लीजिए, हाँ, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, ये देखो एक और आपको क्वालिटी मिलेगी। ये देखिए 2 एंगल 1 और 2 क्या है? ये लीनियर पेयर है। आपको लीनियर पेयर पहले पढ़ाया गया है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि ऐसे 2 एंगल जिसका 1 साइड क्या हो? कॉमन हो और अन्य जो अदर साइड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती हों, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका एक एंगल ये है और एक एंगल ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये कॉमन लाइन, कॉमन साइड है और अन्य दोनों साइडें एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। तो ऐसे दोनों एंगलों को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर का जो वैल्यू होता है वो कह सकते हो 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री। तो आज बस इतना ही। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगा, उसे सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे फिर कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।